अध्यक्ष मायावती की प्रेस वार्ता से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सपा कांग्रेस मुस्लिमों को आपस में लड़ा रही, ये मायावती का बयान सामने आया। आपस में लड़ा रही है सपा कांग्रेस और सपा कांग्रेस मुस्लिमों को, और मुस्लिम समाज सपा कांग्रेस से सतर्क रहे। दलित सांसद दलित उत्पीड़न पर चुप बैठे हैं। बांग्लादेश में अत्याचार झेलने वाले दलित हैं। जनप्रतिनिधियों को दलितों की चिंता नहीं है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित पीड़ित हैं। कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है, तो मुख्य विपक्षी कांग्रेस को दलितों की चिंता नहीं है, ये मायावती का आरोप है। और ज्यादा जानकारी के साथ अनूप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अनूप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार सियासत तो जारी है, चाहे वो संभल हिंसा का मुद्दा हो, चाहे वो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और अब जो बीएसपी सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कई स्टेटमेंट्स दिए। देखिए, बिल्कुल पिछला उपचुनाव जो हुआ है और दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र और झारखंड, और कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए, उनके नतीजों ने मायावती की जो सियासत है उसको जमीन पर ला दिया है। मायावती पिछले कई सालों से यूं कहें कि अपने ऑफिस, अपने घर से ही पार्टी चला रही थी, संगठन चला रही थी, तो गलत नहीं होगा, बाहर नहीं निकल रही थी। अब मायावती हर एक मुद्दे पर बोलने को मजबूर हो चुकी है, क्योंकि मायावती की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसका जो वोट शेयर है अब वो सिर्फ 7% रह गया है। यानी कि अब थोड़ा और नीचे गिरा तो पार्टी के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। दलित हो या मुस्लिम वोटर हो, वो बसपा से दूरी बना रहे हैं, और ये मायावती के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा खतरे का संकेत है। यही वजह है कि मायावती एक बार, चाहे वो संभल का मसला हो या फिर बांग्लादेश का मुद्दा हो, मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर निशाने पर ले रही हैं, क्योंकि जो बसपा का वोटर है इतनी लेट क्यों बोलने पे आई? क्योंकि देखिए, सब जिस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से उनकी छवि है, आने वाले समय में 2027 की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, तो अब इस तरह के इतने संभल हिंसा को काफी लंबा समय हो गया, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट अब देना। देखिए, मायावती का स्टेटमेंट इस पर हाथदाई पहले भी आ चुका है, और अब क्योंकि मायावती घेर रही है समाजवादी पार्टी और बसपा को, क्योंकि बसपा का जो बेस वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, सपा और कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब 2027 सामने है। अब मायावती को पता है कि अगर उन्होंने मेहनत नहीं की, अगर उन्होंने अपने वोटर्स को नहीं रोका, तो 2027 में बसपा का टुकड़ा साफ हो जाएगा। लिहाजा अब उनके टारगेट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। हालांकि बीजेपी भी बसपा के लिए बड़ी खतरनाक पार्टी है। बसपा का एक धड़ा जो है वो भाजपा में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मायावती के लिए अस्तित्व का संकट है, और जिसके लिए वो लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या मायावती को ऐसा इस बयान से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या ऐसा लगेगा कि जो ये तमाम स्टेटमेंट दिए हैं, ये कुछ बीजेपी का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन सपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पे काम करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, कहीं न कहीं ऐसा तो जरूर होता है। अगर कोई ऐसा बयान आता है जो चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो या ओबीसी वर्ग हो, जो बसपा से और मायावती से जुड़ा हुआ है, जो बेस वोटर है, उस पर जरूर फर्क पड़ता है। लेकिन मायावती को अगर वाकई अपनी पार्टी को उबारना है, अपने बसपाई जो उनका बेस वोट बैंक है उसको रोकना है, तो उन्हें मैदान में उतरना होगा। और जिस तरह से आकाश आनंद को पिछले चुनाव में उन्होंने उतारा था, लेकिन उसके बाद आकाश आनंद को रोक दिया गया, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि आखिर आकाश आनंद को, जिनको युवा दलित, युवा मुस्लिम, युवा ओबीसी, युवा वोटर जो बसपा का था वो पसंद कर रहा था, तो फिर आकाश आनंद को किनारे क्यों किया गया? क्या मायावती को कहीं कोई खतरा दिखाई दे रहा है, या मायावती को लगता है कि सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी, बसपा किसी और हाथों में चली जाएगी? तमाम ऐसे सवाल है। मायावती को फिलहाल समझदारी सोचना होगा और बड़ा कुछ करना होगा, जमीन पर उतरना होगा, फील्ड में जाना होगा, और बसपा का जो बेस वोटर है उससे सीधे कनेक्ट होना होगा अगर पार्टी को फिर से उबारना है तो। ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता रहे थे, जहां बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित पीड़ित हैं, कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है, तो अब बीएसपी प्रमुख मायावती नजर आ रही हैं ग्राउंड पर उतर के, क्योंकि 2027 सामने है, सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों में जुड़ी हुई है, लेकिन एक बार फिर से बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ये प्रहार देखने को मिला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिंसा की घटना सामने आ रही है, तो ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार इस तरह की हिंसा कब रुकेगी, और साफ तौर पर जो वोट बैंक है उसको भी साधने का पूरा प्रयास बीएसपी प्रमुख मायावती के द्वारा किया जा रहा है।